आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही चर्चित घटना हाल फिलहाल में प्रयागराज में हुई, जिसको पूरे देश ने देखा। और उस पे हो सकता है सबके अपने अपने विचार होंगे कि गलत हुआ, सही हुआ, क्या हुआ। मैं उसी घटना की बात कर रहा हूं जो एक दिन दहाड़े जो है एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है इलाहाबाद के अंदर। और उसके एवज में जो है मीडिया ट्रायल खूब चला और अंततोगत्वा जिसके द्वारा ये कृत्य किया गया था उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। अब वो अंजाम तक पहुंचाया गया, वो सही है, गलत है, क्या है, वो तो एक चर्चा का विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो हमारी चर्चाएं तो होती रहनी चाहिए। लेकिन हम एक बात को जरा सा गंभीरता से समझें तो देखिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपके पास बुद्धि की कमी है और आप अपने आप को सबसे चतुर समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि एक तो आपके पास वाकई में बुद्धि की कमी है, एक ये होता है। एक होता है कि आप अपनी चतुराई में कोई कार्य कर जाते हैं कि आपको लगता है कि हमसे जो चतुर जो है वो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, या हमसे ज्यादा चालाकी कोई दिखाई नहीं सकता। तो उस केस में आप कभी कभी क्या करते हैं कि गलत कार्य कर जाते हैं, जाने अनजाने में हो जाता है, लेकिन आप गलत कार्य कर जाते हैं। अब उस केस में होता क्या है कि जब आप गलत कार्य कर रहे होते हैं तो आपको यह लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत, एक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि हम बहुत समय से गलत कार्य करते आ रहे हैं और अब फिर से कर देंगे और लगातार करते रहेंगे भविष्य में, तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम पीछे जितने भी कृत्य हमने गलत किए हैं उसमें हम बचते चले आए हैं। तो हमें ऐसा एक लगने लगता है कि हाँ, मतलब हम बचते ही जाएंगे और गलत गलत पे गलत, गलत पे गलत हम खुल के करते रहते हैं। ठीक है, अब इस केस में होता क्या है कि कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा ना कि आप हो सकता है कि चालाक हो और हो सकता है कि आपसे ज्यादा कोई चालाक व्यक्ति आपके समक्ष आ जाए, या हो सकता है कि जिस चीज की कमी कोई हो गई, या मान लीजिए कोई लूप होल है उसका आप फायदा उठा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम ये लूप होल का फायदा उठा रहे हैं और हमें हमेशा इसका एज मिलता रहेगा या मेरी चालाकियों को कोई समझ नहीं पाएगा। तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, देखिए आप इतिहास से कुछ सीखिए। आप जब इतिहास में जाएंगे ना तो आप देखिए, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जब 1922 में जो है चौरी चौरा कांड हो जाता है ना, तो उस टाइम गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने, आप जरा सा देखिए, यही होता है, आप जब शिक्षा की जरूरत क्यों होती है, आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आप गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो पीछे हो चुकी है। देखिए, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया और आप एक चीज देखे होंगे कि गोरखपुर में जो है चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर के पास, और 22 लोग उसमें मार दिए गए, जला दिए गए। तो उसके बाद आप एक चीज देखे होंगे, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तुरंत क्विट कर लिया। इस पे बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, लोगों ने विरोध भी किया कि आपने कैसे कैसे कर दिया, है ना। नेहरू से लेके सबने विरोध किया था। ठीक है, और उसमें एक नेताजी ने यह भी कहा था कि भाई कश्मीर में कोई घटना होगी तो कन्याकुमारी में कोई बंदा बैठा उसको क्यों सजा उसकी मिले, है ना। लेकिन गांधी ने किसी का नहीं सुना। गांधी ने कहा कि नहीं, हम क्विट करेंगे। तो गांधी देखे कितना दूरदृष्टि का सोचते थे, उनको पता था कि ये जो हमला हुआ है ना, ये मतलब उस टाइम का जो शासन कर रहे थे लोग, अंग्रेज जो शासन कर रहे थे, ये उनके खिलाफ हुआ था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये हमला था। और गांधी जी इस गंभीरता को समझ रहे थे कि इसमें अंग्रेजों को बहाना मिल जाएगा और इतनी मार मारेंगे सब, इतना लाठी लाठी मारेंगे सब कि दोबारा कोई मोमेंट में आने को तैयार नहीं होगा। और गांधी जी इस गंभीरता को समझ रहे थे
कि सरकारी मुलाजिम पे अगर आपने कर दिया कोई हमला तो उसका क्या मतलब परिणाम होगा, गांधी जी इस बात को समझ चुके थे। और अगर उसी को आप देखेंगे जरा सा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने जो क्विट कर लिया, तो हाल फिलहाल में अगर एक आप प्रयागराज की घटना को देखते हैं तो इसमें हुआ क्या, एक व्यक्ति मारा जाता है, उसके साथ 2 पुलिस वाले गनर भी उसके मारे जाते हैं, और जो सिटिंग इस टाइम के मुख्यमंत्री हैं, जब वो सिपाही को जलाया जाता है तो उसकी राख पे जाके आप देखे होंगे वीडियो बहुत तेज सर्कुलेट हुई थी, उस राख को उठाकर अपने माथे पे ऐसे लगाते हैं वो। और ये उसी दिन ये क्लियर कट मैसेज था, जो समझ पाए सारा वो ठीक है, नहीं समझ पाए तो वो अपना झेल ही रहे हैं और आगे भी झेलेंगे। और उसी दिन समझ में आ गया था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। विकास दुबे को आप देखे, मंदिर में जाके कराए थे अपने आप को सरेंडर, ठीक। आप इलाहाबाद की घटना में देखे, पूरी मीडिया साबरमती से लेकर इलाहाबाद तक लगी हुई थी, आपने देखा ही होगा, मीडिया ट्रायल खुद चला, क्या हुआ। आप अगर चालाकियां दिखा रहे हैं तो इस बात को समझ के रहिए कि गलत काम अगर आप कर रहे हैं तो गलत काम का नतीजा तो गलत होना ही होना है। हो सकता है उसमें देर सवेर कुछ लेट लग सकता है, हम ये मान सकते हैं, और अगर आप इतिहास पढ़े होते तो जो सिटिंग इस टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, आप इनके राज में तो जुर्रत करते ही नहीं। इस बात का तो हम 100% गारंटी ले सकते हैं कि अगर आपकी शिक्षा प्रबल रही हुई थी तो आप इस टाइम पे जुर्रत नहीं करते, और आपने जुर्रत की और आपने सोचा कि हम चालाकी दिखा के लूप होल से कहीं से बच जाएंगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि सामने वाला भी अपने लूप होल का इस्तेमाल किया अच्छे से। भाई अगर आप लूप होल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो सामने वाला भी तो कर सकता है, और वही उन्होंने किया। भाई आपका अपना तरीका था, सामने वाला अपना तरीका अपना रहा था सजा दिलाने का। अब उसमें एक घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, वो एक अलग की बात है, उस पर एक अलग से चर्चा हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।